राज सिन्हा जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, धनबाद से आते हैं और प्रधानमंत्री इन्हीं की धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करके गए हैं। राज जी, आप ही की धरती से पीएम ने शंखनाद किया है। उम्मीदवार कौन होगा? इंपोर्ट करेंगे क्या? देखिए, उम्मीदवार जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास करने वाला होगा और जिसको जनता का स्नेह आशीर्वाद मिले ऐसा ही व्यक्ति होगा। बहुत चर्चा है धनबाद को लेकर भी कि पता नहीं कौन चेहरा होगा, कहां से आएगा, किस दल से बीजेपी लेकर आएगी, चाईबासा वाला फॉर्मूला। कार्यकर्ताओं का अकाल थोड़ा ही नहीं। मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग होंगे, जो मानते होंगे, वो चुनाव लड़ते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर खास करके राज्य के सत्ताधारी लोग बहुत नाराज हैं कि वो जिस तरह से भाषण दे रहे थे, लग रहा था पंचायत स्तर के नेता बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सच्चाई रख दिया, इसलिए वो खराब हो गए। प्रधानमंत्री जी कहते कि नहीं आप आज़ादी की लड़ाई में, आंदोलन में लड़ करके जेल गए हैं, तो वो उसकी वाहवाही करते। अरे, प्रधानमंत्री ने सच्चाई रखा है और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लोगों की भावनाओं को रखा है। यहाँ के लोग जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी के अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े थे। चिलचिलाती धूप में केवल 5% भीड़ अंदर खड़ी थी, बाकी तो सब बाहर खड़े थे। तो यह बताने के लिए काफ़ी नहीं है क्या कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातों को रखा है, जनता की भावना के, जनता की दिल की बात को रखा है। लेकिन अब तो जेएमएम के लोग बीजेपी का नामकरण कर रहे हैं, भरपूर जियो पूंजीपतियों, बीजेपी भरपूर जियो पूंजीपतियों। देखिए, इनको दूसरा कुछ आता तो है नहीं। समाज को हमेशा ये बांटने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से जो लोग झूठे वादे करके राजनीति में आते हैं, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे। किसने कहा था इस बात को? और आकर तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो वो भी तो गए हैं जेल के अंदर। आप गए तो कोई बहुत वीरता की लड़ाई के लिए गए क्या? आप अभी जो 36 लाख रुपया पर जिस प्रकार से आपने अपना स्टेटमेंट बार बदला है, या इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है क्या कि आप फंसे हुए हैं उसमें? तो वो भी तो पूछते हैं 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, नौकरी कहाँ गई, 15 लाख खाते में कहाँ गया? मतलब वो लंका सवाल। मैं एक बात बोलता हूँ आपसे, कल ही 13,000 करोड़, लगभग 9,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का उद्घाटन किया। 9,000 करोड़ का फैक्ट्री किया। ये क्या है? इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसमें क्षेत्र का विकास नहीं होगा, और जब क्षेत्र का विकास होगा तो लोग रोजगार से नहीं जुड़ेंगे। ये ऐसे सोच वाले लोगों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। लगातार देश के अंदर विकास हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर 10 सालों के अंदर 11वें से 5वें नंबर पर चली गई। तो क्या लोगों का जीवन स्तर बगैर सुधरे हुए चली गई क्या? या क्या मोदी का आंकड़ा है? लोगों आज के दिन में मोदी जी के विकास को लोग मोदी की गारंटी मानते हैं और इस बात को मानते हैं कि जिस बात को मोदी कहते हैं वो गारंटी है कि वो बात पूरी होगी। अच्छा, क्या 370-400 पार का जो मोदी जी का नारा है, उसमें दूसरे दलों के सहयोग की ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो गई है क्या? देखिए, 370 मोदी जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी, और मैंने कल एक हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस शॉल को देखा होगा आप लोगों ने कि प्रधानमंत्री जी को के स्वागत में दिया। वो शॉल मैंने तैयार करवाया था स्पेशली। वो झारखंड के तसर का शॉल था और उसमें 300 कमल के फूल अंकित थे। और 370 इसलिए कि 370 धारा को हटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। 370 पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी कुर्बानी दी है 370 हटाने के लिए, और इसलिए 370 हमारा लक्ष्य था, हमने पूरा किया। अब भारत की जनता 370 कमल का फूल प्रधानमंत्री जी के साथ भेजेगी। लेकिन यहाँ के लोग तो कह रहे हैं हेमंत की गारंटी झारखंड में चलेगी। कौन सा गारंटी भैया? आपने दिया तो था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पूरी हुई क्या? आपने दिया, अबुआ आवास का घोषणा किया, कितना भ्रष्टाचार है। सारे मुखिया बोलते हैं कि हम लोगों ने जो ग्राम सभा से पास किया उस लिस्ट को हटा दिया गया, और जो लोग पैसा ले लेके अलग से लिस्ट बनाए हैं उसको दिया, और वो भी अभी तक डीबीटी के खाते में किसी का पैसा नहीं गया। तो लोगों को विश्वास नहीं है। आप 125 मिनट बिजली, अरे बिजली रहती ही नहीं है। बिजली आप पहले 24 घंटा दीजिए, कहाँ बिजली है? तो सुन रहे थे राज सिन्हा जी, बीजेपी के विधायक हैं, और किस तरह से इन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंद।